जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे व मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर मात्र 10 मिनट देकर अपने जीवन में श्री रामचरितमानस को सम्मिलित कर सकते हैं और प्रभु श्री राम, शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित महान रचना है, जो कि आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है तथा अपने जीवन को सफल बना सकता है। मनुष्य को जीवन में श्री रामचरितमानस अवश्य ही एक बार पढ़नी चाहिए, जिससे कि वह अपने जीवन में सफलता पा सके, सुख शांति प्राप्त कर सके और इस मोह माया भरे जीवन से मुक्ति प्राप्त कर सके। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता को प्रणाम व आवाहन करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम इस जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों व सभी देवी देवताओं को प्रणाम व आह्वान है कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। आरत जननी जानी सब भरत सने सुजान, कहो बनावन पालकी सजन, सुखासन जान मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जर विहारी। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक्क चक्की जिमीपुर नर नारी, चैत प्रातः और आरत भारी, जागत सब निसी भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातःकाल का होना चाहते, सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहो ले हो सबु तिलक समाजो, बनिहि देव मुनि राम ही राजो, बेगी चल हो सुनी सचिव जुहारे, तोरग रत नाग संवारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री राम जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ, हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाओ, रथ चढ़ी चले प्रीतम मुनि राओ, विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह, जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कहें कीन पयाना, शिविका सुभग ने जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चलीं। सौंपी नगर सुचि सेविकनी, सादर सकल चलाई, सुमेरी राम सिय चरण, तब चले भरत दो भाई, मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जर विहारी। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को सिमरन करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करिनी चले तकी बारी, बन सिय रामो समुझी मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीता जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखी सने हो लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे, जाई समीप राखी निज टोली, राम मातु मृदुवानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग
प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतर कर पैदल चलने लगे। तब श्री राम जी की माता कौशल्या जी भरत के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, तात चढ़हु रथ बलि महतारी, होई ही प्रिय परिवारो दुखारी, तुमरे चलत चली ही सबू लोगो, सकल सोग कृषि नहीं मग जोगो। हे बेटा, माता भलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई, तपसा प्रथम दिवस करी वासु, दूसरे गाँव में तितीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पय आहार फल असन एक निसी, भोजन एक लोग, करत राम हित नैम व्रत, परि हरि भूषण भोग, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जर विहारी। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। निषाद की शंका और सावधानी। सही तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सभी सावधा। रात भर सही नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कबन बर तू बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही, जो पै जिए न होती कुटिलाई, तो कतली ने संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता नहीं होती साथ में सेना क्यों ले जा चले हैं? जाने ही सानुज राम ही मारी, करूँ अकंटक राज सुखारी, भरतन राजनीति और आनी, तब कलंको अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूँगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरे हैं जो जारा, राम ही समर ने जीतन निहारा, का आचर जो भरत अस कर ही, नहीं बिस बेली अमिये फल भर ही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचारी गुहूँ ज्ञाति सन कहे हो, सजग सवे हो हथवा सहू, बोर हो तरनी कीजिए घाटारो, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जर विहारी। ऐसा विचार कर गुरु निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथों में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो समझे संजो ईल रोक हो घाटा, ढाटो सकल मरे के ढाटा, सन्मुख लोहो भरत सन लेऊँ, जियत ने सुर सरी उतरन देऊँ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूँगा, मुठभेड़ करूँगा और जीते जी उन्हें गंगा पार उतरने दूंगा। समर मरनु पुनि सुर सरी तीरा, राम काजू चन भंगु शरीरा, भरत भाई निरपु में जन नीचो, बड़े भाग असी पाई मीचो। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर, जो चाहे सब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है।
स्वामी काज करी हूँ रनरारी, जस दबली हूँ भुवन दस चारी। तजहूँ प्राण रघुनाथ निहोरे, दूहूँ हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूँगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी का नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज ने जाकर लेखा, राम भगत महू जासू ने रेखा। जाए जियत जग सो मही भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति सब ही बढ़ाई, उछाहु सुमेरी राम मांगे तुरत तरकस धनुष सनाहु। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुत श्रुत जर बिहारी। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री राम जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेग हो भाई हो सजो हो संझे हो, सुनी रजाई कदराई ने को। भले ही नाथ सब कहीं सहरसा, एक ही एक बढ़ा वही हरीश करसा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर्य सकल रन रुचई राहरी। सुमिरी राम पद पंकज पनहि, भाथी बांधी चढ़ाई नीहि धनहि। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी की चरण कमलों की ज्योतियों का सिमरन करके उन्होंने भातियाँ छोटे बड़े छोटे छोटे तरकस बांधकर धनु यों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगेरी पहिरी कुंडी सिर धरिहि, फरसा बाँस सेल सम करिहि। एक कुशल अति ओढ़न खांडे, कूदेहि गगन मन हूँ क्षिति छाड़। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले और बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों। निज निज साजू समाजू बनाई, गुहुराउत ही जोहारे जाई। देख सुभट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सनिमाने। अपना अपना साज सामान लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषादराज गुहु को जोहार की। निषादराज ने सुंदर योद्धाओं को देख कर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भाई ही भाई हो लाभ हो धोके जनी, आजू काज बड़ मोही। सुनी सहरोस बोले सुबट वीर, अधीर ने होही। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ जर बिहारी। उसने कहा, हे भाइयों धोखा न लाना अर्थात मरने से नहीं घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करे ही कट को बिनु बट बिनु घोरे। जीवत पाऊ न पाछे धरिही, रुंड मुंड मैं मेदिनी करिही। हे नाथ श्री राम जी चंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे। सिरों और धड़ों से छा देंगे। दीख निषाद नाथ बल टोलू, कहेऊ बजाए जुझाऊ ढोलू। एतना कहत छींक भई बाएं, कहेऊ सगुनी अन्य खेत सुहाए।
निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देख कर कहा, सुझाऊ जुझाऊ का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर चीखूं शकुन। विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर हैं, जीत होगी। बूढ़ो एको कह सगुन बिचारी, भरत ही मिली न होई ही रारी। राम ही भरतु मनावन जाहि, सगुन कही अस विग्रह हो नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुनी गोहु कह नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछताहि बेमूढ़ा। भरत स्वभाव सीलु बिनु बूझें, बड़ी हित हानि जानी बिनु जोझें। यह सुनकर निषाद राज गुहु ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शीत स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गयऊ घाट भट समीटी सब लेऊं, मरम मिली जाए बूझी मित्र अरिबद्ध गति तस तब करी हूँ आई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ तब हे वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जान कर तब आकर वैसा ही उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, दुर्गे माता की जय। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। हनुमान जय, बजरंगबली की जय, सरस्वती माता की जय, तुलसीदास जी की जय, श्री वाल्मीकि जी की जय।